भूत की कहानी। बहुत समय की बात है। एक साधु अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने साधु से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हैं? साधु ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने साधु से कहा कि आप अशुभ समय में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आप जानते नहीं हैं कि इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है? साधु ने कहा, अरे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मुझ पर ये सारे नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते। उस व्यक्ति को साधु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गया। साधु भी अपने रास्ते की ओर चलते चले गए और कुछ देर बाद ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन लड़की वालों ने भी अशुभ समय में बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। साधु भी मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने जिद पकड़ लिया कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ही जाएंगे और होते होते वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर साधु को जोर से प्यास लगने लगी। सामने ही उन्हें कुआं नजर आया। वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उसने साधु से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। जैसे ही साधु उसके लिए पानी निकालने लगे, तो उसने साधु को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया और साधु के भेष में उसकी पत्नी और बच्चों के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद साधु के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति साधु का ही रूप बनाकर उसके घर में एक साथ रहने लगा। ऐसा होते होते तकरीबन 6 महीने बीत गए, लेकिन साधु अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास से एक व्यक्ति अपनी बैल लेकर गुजर रहा था। बैलों के गले की घंटी की आवाज कुएं के अंदर फंसे साधु के कानों पर पड़ी। तभी साधु जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। बैल लेकर जा रहे आदमी को लगा कि कुएं से कोई भूत बोल रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? साधु ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और साधु को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से निकलते ही साधु फटाफट अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए गांव पहुंच गया। वहां जाते ही उसे पता चला कि उसी के भेष का एक इंसान गांव में रह रहा है। साधु ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूँ। इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात साधु ने पूरे गांव वालों को बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बड़ी कि राजा के पास तक पहुंच गई। राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनवाकर पूरे राज्य के लोगों को बुलाया। साथ ही एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुंच गए, तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली साधु कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा, उसी को मैं असली साधु घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक साधु लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली साधु कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। वह भूत साधु को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बनाकर उसी के घर में रह रहा था। कहानी से सीख। बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों के पीछे कोई न कोई वजह छिपी होती है, इसलिए शुभ कार्यों को अशुभ समय में नहीं किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर ही शुभ कार्य करना चाहिए।